आज है 14 मई 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मनावर मंडी में शुरू हुआ नया खरीदी केंद्र। चना मसूर बेचने में किसानों को मिलेगी सुविधा। मनावर मंडी में चना और मसूर खरीदी के लिए नया उपार्जन केंद्र शुरू किया गया। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत किसानों की सुविधा के लिए बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बालीपुर को अतिरिक्त केंद्र बनाया गया है। अब मनावर, गंधवानी और धर्मपुरी क्षेत्र के किसान स्लॉट बुकिंग के जरिए आसानी से अपनी उपज बेच पाएंगे। प्रशासन ने किसानों से अंतिम तिथि से पहले स्लॉट बुकिंग कराने और साफ सुथरी सुखाई हुई उपज लाने की अपील की। लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी। सीएम मोहन यादव ने ट्रांसफर किए 1835 करोड़ रुपए। मोहन यादव ने नरसिंहपुर के मंगवानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी की। सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में 296 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुआ। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई शुरू। जबलपुर में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण मामले पर फाइनल सुनवाई शुरू हो गई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की डिवीजन बेंच ने आरक्षण बढ़ाने का विरोध कर रहे पक्ष की दलीलें सुनी। अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। साल 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया था, जिस पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। एमपी में यूसीसी पर सियासत तेज। विक्रांत भूरिया बोले, आदिवासियों को शामिल किया तो होगा विरोध। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया। प्रदेश सरकार दिवाली 2026 तक यूसीसी लागू करने की तैयारी में जुटी है और इसके लिए गठित कमेटी जल्द जिलों में जन सुनवाई शुरू करेगी। वहीं आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आदिवासियों को यूसीसी में शामिल करने की कोशिश न की जाए। एमपी में बिना टीईटी नहीं बनेगा कोई शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट ने छूट देने से किया इनकार। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संकेत दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए बगैर अब किसी भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो सकती। 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को छूट देने की मांग पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि 5 साल की राहत पहले ही दी जा चुकी है। कोर्ट ने एनसीटीई के नियमों का पालन जरूरी बताया। प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षक इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। भीषण गर्मी में गौवंश की सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट। गौशालाओं में विशेष इंतजाम के निर्देश। मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भोपाल में जिला गौपालन और पशुधन संवर्धन समिति के उप संचालक डॉक्टर अभिजीत शुक्ला ने सभी गौशालाओं को विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गौवंश को छायादार स्थान, ठंडा और स्वच्छ पेयजल, पंखे, एग्जॉस्ट फैन और पानी के छिड़काव जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही हरा चारा, मिनरल मिक्सचर और पर्याप्त भूसा रखने के निर्देश दिए गए। झाबुआ में जल संरक्षण की मिसाल। वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पर भी तेज हुई कार्रवाई। झाबुआ का आदिवासी गांव राजपुरा बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। कभी पानी की कमी और पलायन से जूझने वाला ये गांव अब विशाल तालाब निर्माण के जरिए जल संरक्षण की मिसाल बन रहा है। शिवगंगा अभियान और हलमा पद्धति से ग्रामीण मिलकर श्रमदान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वन विभाग ने मेघनगर, थांदला और पेटला वध क्षेत्र में 25 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। प्रशासन का दावा है कि इससे जल संचयन और भूजल स्तर बेहतर होगा। ग्वालियर में बनेगी नई चौपाटी। सचिन तेंदुलकर मार्ग पर मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। ग्वालियर में फूलबाग चौपाटी की तर्ज पर अब सचिन तेंदुलकर मार्ग पर नई चौपाटी विकसित की जाएगी। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से 4 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। चौपाटी में 50 दुकानें, 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था और पार्किंग सुविधा भी होगी। नगर निगम इसे स्टील स्ट्रक्चर से आधुनिक रूप में तैयार करेगा ताकि गर्मियों में भी लोग आराम से समय बिता सकें। खास बात यह है कि दुकानों को किराए पर दिया जाएगा।
कुक्षी में जलगंगा संवर्धन अभियान, पक्षियों के लिए मिट्टी के सकोरे बांटे गए। कुक्षी विकासखंड में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण की अनोखी पहल की गई। जन अभियान परिषद के तत्वावधान में पक्षियों के लिए मिट्टी के सकोरे वितरित किए गए और नागरिकों से घरों की छतों पर पानी रखने की अपील की गई। सीईओ मनीषा रावत ने कहा कि ये छोटा कदम गर्मी में पक्षियों की जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। कार्यक्रम में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। डिंडोरी में वृद्ध पशु टीकाकरण अभियान शुरू, 35 गांव में 50 टीम करेंगी वैक्सीनेशन। डिंडोरी जिले में वृद्ध पशु टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का शुभारंभ पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल ने शाहपुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरगांव में किया। इस अभियान के तहत 35 गांव में 50 टीम घर घर जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगी। उद्देश्य गलघोटू जैसे संक्रामक रोगों की रोकथाम और पशुधन को सुरक्षित रखना है। बच्चों का विकास ही विकसित मध्य प्रदेश की नींव, मंत्री निर्मला भूरिया का बड़ा बयान। निर्मला भूरिया ने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास ही विकसित मध्य प्रदेश 2047 की आधारशिला है। भोपाल में आयोजित चाइल्ड बजटिंग इन मध्य प्रदेश कार्यशाला में उन्होंने बताया कि बजट 2026-27 में बच्चों के विकास के लिए रिकॉर्ड प्रावधान किए गए। स्वास्थ्य और पोषण के लिए 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया, जबकि शिक्षा पर कुल व्यय का 13.7% खर्च किया जाएगा। 8 लाख की नौकरी छोड़ बेटी ने गांव में शुरू किया MP 68 केला चिप्स से दे रही रोजगार। बुरहानपुर की बेटी खुशबू पाटिल ने मल्टीनेशनल कंपनी की 8 लाख सालाना पैकेज वाली नौकरी छोड़कर गांव में अपना स्टार्टअप शुरू किया। खुशबू ने MP 68 नाम से केला चिप्स बनाने की फैक्ट्री शुरू की, जो अब तेजी से लोकप्रिय हो रही है। MBA की पढ़ाई का अनुभव वो अपने कारोबार में इस्तेमाल कर रही हैं। उनकी फैक्ट्री में फिलहाल 8 से 10 लोगों को रोजगार मिला है। खुशबू का सपना है कि बुरहानपुर के केला चिप्स को देश विदेश तक पहुंचाया जाए और आने वाले समय में 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। MP में नर्सिंग एडमिशन के नियम बदले, अब GNM में बिना परीक्षा मिलेगा प्रवेश। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस की प्रवेश प्रक्रिया इस बार बड़े बदलाव के साथ शुरू होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नए मापदंड लागू करते हुए प्रवेश नियमों की अधिसूचना जारी कर दी। सबसे बड़ा बदलाव GNM यानी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में किया गया, जहां बिना किसी प्रवेश परीक्षा के 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत कॉलेजेस की मान्यता प्रक्रिया 15 मई से शुरू होगी। केन बेतवा परियोजना पर कांग्रेस का हमला, प्रभावित आदिवासियों से मिलने MP आएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी जल्द मध्य प्रदेश दौरे पर आकर केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासियों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाया कि आदिवासियों को 10 साल पुराने मुआवजे के आधार पर हटाया जा रहा है, जो वर्तमान समय में बेहद कम है। उन्होंने परियोजना में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। वहीं नीट पेपर लीक मामले में भी पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, वहां पेपर लीक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 21 साल से शराब मुक्त MP का मांजरूद कला गांव, ग्रामीणों ने पेश की मिसाल। मध्य प्रदेश के मांजरूद कला गांव ने पिछले 21 वर्षों से शराब मुक्त रहकर अनोखी मिसाल पेश की। वर्ष 2005 में गांव के महिला, पुरुष और युवाओं ने मिलकर शराबबंदी का संकल्प लिया था, जो आज भी कायम है। शराब की वजह से होने वाले विवाद, घरेलू हिंसा और आर्थिक परेशानियों से तंग आकर ग्रामीणों ने ये बड़ा फैसला लिया था। अब गांव में शराब बनाने, बेचने और सेवन करने पर पूरी तरह से रोक है। मंदसौर में दूषित आइसक्रीम का कहर, महिला समेत 9 बच्चे बीमार, 2 ICU में भर्ती। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दूषित आइसक्रीम खाने से महिला समेत 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मामला गरोड तहसील के कोटड़ा खुर्द और कोटड़ा बुजुर्ग गांव का है, जहां आइसक्रीम खाने के बाद बच्चों को उल्टी, दस्त और मुंह से झाग आने की शिकायत हुई। सभी को भवानी मंडी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 7 वर्षीय शिवम और 10 वर्षीय इरशाद की हालत गंभीर होने पर उन्हें ICU में रखा गया। प्रारंभिक जांच में दूषित आइसक्रीम इसका कारण बताई जा रही है। तीर्थ स्पेशल ट्रेन में AC बंद, बिना स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा। भीषण गर्मी के बीच अयोध्या से मनमाड़ जा रही तीर्थ स्पेशल ट्रेन में AC बंद होने से यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। बिना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों का आरोप है कि ट्रेन के सभी 10 AC कोच के AC झांसी से ही खराब थे, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई सुधार नहीं किया गया। ट्रेन में करीब 1800 यात्री सवार थे, जिनमें अधिकांश बुजुर्ग थे। बिजली व्यवस्था ठप्प होने से पानी की भी समस्या रही। रेलवे अधिकारियों ने भोपाल में सुधार का आश्वासन देकर यात्रियों को शांत कराया।
केवाईसी अपडेट के नाम पर साइबर ठगी। भोपाल की महिला के खाते से उड़ाए 4.23 लाख रुपए। भोपाल में केवाईसी अपडेट के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया। कुलार इलाके की रहने वाली एक महिला के खाते से ठगों ने 4,23,000 रुपए से ज्यादा की रकम उड़ा डाली। महिला को मोबाइल पर बैंक के नाम से एक मैसेज मिला जिसमें APK फाइल भेजकर केवाईसी अपडेट करने को कहा गया था। लिंक पर क्लिक कर जानकारी भरते ही साइबर अपराधियों ने खाते से 3 ट्रांजैक्शन में पूरी रकम निकाल ली। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। CBSE 12वीं में छात्राओं का जलवा। अदिति और प्रियांशी ने हासिल किए 95% से ज्यादा अंक। रतलाम में CBSE 12वीं के रिजल्ट में छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। श्री गुरु तेग बहादुर एकेडमी का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जहां 12 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए। रिया बगरेचा ने 94.4% के साथ स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं जैन पब्लिक स्कूल की छात्रा प्रियांशी गुप्ता ने 95% अंक हासिल कर अकाउंटेंसी में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों की इस सफलता पर स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों ने खुशी जताई। मिल्क मैजिक पर ईडी का शिकंजा। पाम ऑयल मिलाकर बेचे गए नकली डेयरी प्रोडक्ट। भोपाल की डेयरी कंपनी मिल्क मैजिक पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी दूध की वसा की जगह पाम ऑयल और अन्य मिलावटी पदार्थ मिलाकर डेयरी प्रोडक्ट तैयार कर रही थी। इन उत्पादों को देश ही नहीं विदेशों में भी बेचा गया। निर्यात के लिए फर्जी लैब रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे करीब 19 करोड़ 69 लाख रुपए की अवैध कमाई हुई। ईडी ने कंपनी के MD किशन मोदी और पूर्व CEO सुनील त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का होगा विस्तार, बनेगा विशाल संग्रहालय। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार अब 89 हेक्टेयर से बढ़ाकर 200 हेक्टेयर तक किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन और ऐतिहासिक विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ा फैसला लिया। उद्यान परिसर में अत्याधुनिक डायनासोर संग्रहालय भी बनाया जाएगा, जहां दुर्लभ जीवाश्म अंडे और हड्डियां प्रदर्शित होंगी। सरकार का मानना है कि इससे वैज्ञानिक शोध और पर्यटन दोनों को ही नई रफ्तार मिलेगी। मध्य प्रदेश की जेलों का सच। 138 मासूम बिना जुर्म सलाखों के पीछे। मध्य प्रदेश की जेलों को लेकर NCRB 2024 की रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए। प्रदेश की जेलों में 138 ऐसे मासूम बच्चे बंद हैं जिन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं। ये बच्चे अपनी मां के साथ जेल में रहने को मजबूर हैं क्योंकि उनकी मां सजा काट रही है या फिर मामले में सुनवाई जारी है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की जेलों में क्षमता से 1.5 गुना ज्यादा कैदी रखे गए हैं। इनमें 804 दूसरे राज्यों के कैदी और 23 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। मोहन सरकार ने फिर लिया बड़ा कर्ज। 1.5 महीने में बाजार से जुटाए 6,400 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर से बाजार से बड़ा कर्ज उठाया। सरकार आज 1,800 करोड़ रुपए का नया ऋण ले रही है, जिसमें 1,200 करोड़ और 600 करोड़ रुपए के 2 राज्य विकास ऋण शामिल हैं। इससे पहले अप्रैल में सरकार 4,600 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। 16 साल की अवधि वाले इस बॉन्ड पर निवेशकों को 7.86% ब्याज मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग प्रदेश की विकास योजनाओं और परियोजनाओं में किया जाएगा। बरगी क्रूज हादसे में बड़ा खुलासा। 2 महीने पहले ही मैनेजर ने दी थी खतरे की चेतावनी। जबलपुर के बरगी डैम क्रूज हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। हादसे से करीब 2 महीने पहले ही रिजॉर्ट मैनेजर ने अधिकारियों को पत्र लिखकर क्रूज की खराब हालत से आगाह किया था। पत्र में दोनों इंजन सीज होने, तेज हवाओं में इंजन बंद पड़ने और स्पीड बोट से क्रूज खींचने तक की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने इंजन बदलने की सलाह भी दी थी, बावजूद इसकी कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि 30 अप्रैल को हुए इस दर्दनाक हादसे में 13 पर्यटकों की जान चली गई थी। भीषण गर्मी से तप रहा बड़वानी। 45 डिग्री तापमान ने बढ़ाई परेशानी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले का तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने से जनजीवन प्रभावित हो गया। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। भीषण गर्मी का असर निर्माण कार्यों पर भी दिखाई दे रहा है, जहां मजदूरों को काम करने में दिक्कत हो रही है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जोसेफ सुलिया ने लोगों को ज्यादा पानी पीने, धूप से बचने और दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।